अपने यहाँ चल रही धर्म सभा में कल चर्चा हुई थी कि अपने यहाँ तीर्थंकर भगवान कैसे बनते हैं। तो आप सभी ने जाना था जो 16 कर्ण भावना को भाते हैं और उसमें पूजन की लाइन में पढ़ा भी करते हैं, दरस विशुद्धि भावना भाए 16 तीर्थंकर पद पाए। ठीक है, जो दरस विशुद्धि इत्यादि 16 प्रकार की भावनाएं भाते हैं वे तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं जो तीर्थंकर पद भी नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? हमको तो लगता है अगर चाहते होते तो उनके पास जाकर के और भावना भाते, क्योंकि भावना कहाँ पर भाई जाएगी? समझ में आ गया ना? जब तक तीर्थंकर के पाद पूल में उनके केवली गणधर के इत्यादि के पादमूल में जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम उस स्थान पर पहुंच करके, अरे एक सामान्य सी चीज होती है, जब तक कोई व्यक्ति जिस प्रकार की भावना घर गृहस्थी में रह करके जब जिस चीज की भावना उठाते हैं तभी उस ओर उनका मन जाता है और उस प्रकार से मन में वस्तु की प्राप्ति की भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम सभी तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करना चाहते हैं। सामान्य तौर से कह देना तो सरल होता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ा टेढ़ा काम है, बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर आपने देखी क्या? खाई? अरे फिर ये कहां से आ गई टेढ़ी खीर? आप लोगों ने टेढ़ी खीर नहीं खाई? देखी भी नहीं, फिर कहां से आ गई? हमको लगता कहीं भी जाओ, देश के किसी भी कोने में पहुंचो, हर जगह ये बात जरूर बोली जाती, ये काम बहुत बड़ा टेढ़ी खीर है, ऐसा करना बड़ी टेढ़ी खीर है। ये कहां से बन गई फिर टेढ़ी खीर है? तो आप जानना चाहेंगे क्या टेढ़ी खीर के लिए? जहां टेढ़ी खीर की बात आई तो अचानक हमारे लिए घटना याद आई। एक समय था, बहुत समय पहले, आप सभी जानते हैं नगरों में सभी वर्ग के लोग रहा करते हैं। एक सेठ जी रहा करते थे। ऐसे सेठ जी का बहुत बड़ा नगर सेठ थे, चारों तरफ व्यापार फैला था, किसी चीज की कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो उस परिवार के अंदर मात्र एक चीज की कमी थी कि उनके घर में कोई खिलौना नहीं था। समझ में आ गया ना? कौन सा खिलौना? दुनिया के खिलौने तो आप कहीं से खरीद करके लेके आ सकते हैं। आप बाजार से कितने भी पैसे वाले हैं, कितने भी खरीद करके लेके आ जाएंगे, लेकिन वो खिलौना कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। अगर कहीं बाजार से खरीद करके लेकर के आए, अरे फ्री में भी आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। लेकिन जो आनंद अपना खिलौने में होता है वो किसी दूसरे के द्वारा दिए गए खिलौने में आनंद नहीं मिलता। हो सकता होगा कोई यशोदा जो दूसरे के बालक को, दूसरे के खिलौने को प्राप्त करके अपने जीवन में बहुत बड़ी खुश होती है। कौन थी? श्री कृष्ण को प्राप्त करके यशोदा के लिए जो खुशी हुई थी, खैर वो उनका अपना अपना पुण्य उस जीव का था कि वह जीव कहीं पर जन्मा, कहीं पर जाकर के पलन हुआ और कहीं पर जाकर के राज्य किया और कहीं जाकर के अंत हुआ। खैर बात अपनी चल रही थी। सेठ के यहाँ पर खिलौना नहीं था, बहुत बड़ा परेशान था, हमारे घर में कैसे मिल जाए खिलौना, कहाँ से प्राप्त हो पता नहीं। संसार की दशा अभी आप महाराज से सुन रहे थे,
जिसके यहां पर नहीं है सो परेशान है, और है सो परेशान है। दोनों में अवस्था में, लेकिन फिर भी नहीं है तो उसको पाने के लिए भरसक कोशिश करेगा, डॉक्टरों के चक्कर काटेगा, वैद्य गुनियागारी वालों के चक्कर काटेगा, अनेक प्रकार के आयतन अनायतनों पर जाकर के माथा पटकेगा, किसी न किसी प्रकार से हमारे यहां पर एक खिलौना की प्राप्ति हो जाए। और सेठ ने भी ऐसे ही किया, जगह जगह माथा पटका, अंत में हार गया। हारने के पश्चात एक किसी संत का आगमन हुआ, वहां पर भी जाकर के पहुंच गया। और संतों का उपदेश तो हमेशा कैसा रहता, भैया जो हो रहा जैसा हो रहा अपने मन में संतोष धारण करो, ठीक है कि नहीं। हमारे भाग्य में होगा तो कोई छीन नहीं पाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो कोई दे नहीं पाएगा। बात सही है कि नहीं। लेकिन मानते कहां हैं, जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। भाग्य का होगा तो कोई छीन नहीं पाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो कोई कितना भी कोशिश कर ले वो दे नहीं पाएगा। और भाग्य भी कैसे बनता, भाग्य कैसे बनेगा। पैसे से खरीद सकते हैं क्या भाग्य के लिए। आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले हमने घटना सुनाई थी, कहीं पढ़ रहे थे, शास्त्रों में उल्लेख आता है, जब राजा श्रेणिक को कौन सा बंद हुआ था, कौन सी आयु का, नरक आयु का बंद हुआ था। नरक आयु का बंद होने पर समोसरण में जब पहुंचा, भामंडल में उसको अपना भविष्य नजर आ रहा है, मैं तो नरक में पड़ा हुआ हूं। रानी चेलना देख करके घबरा जाती है, आह भाग भरती है, क्या हुआ, आपको तो नरक में जाकर के ऐसी पीड़ा को, ऐसे कष्टों को सहन करना पड़ेगा। क्या करना, बोले भाई कोई करो प्रार्थना। भगवान साक्षात महावीर भगवान के समोसण में बैठे हैं, प्रार्थना करे, बोले भगवान हमारे लिए अगले भविष्य में इस कार्य से भोगना पड़ेगा। बोले भाई तुमने किया तो भरेगा कौन, भोगेगा कौन। दुनिया वालों के लिए, अपना कहने कहलाने वालों के लिए क्या क्या नहीं करते, कैसे कैसे कर्म करते हैं, और उसका फल उनको भोगना पड़ता है। लेकिन हमको लगता है मानते नहीं है। बात चल रही थी कि जब राजा श्रेणिक को लिए कहा, तुम्हारे किए का फल तो तुमको भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा बांटने वाला आपका धन बांट लेंगे, संपत्ति बांट लेंगे, मकान बांट लेंगे, संसार की सारी खुशियां बांट लेंगे, आभूषण बांट लेंगे, लेकिन कर्म का फल तो जिन संतान के लिए आप सब कुछ करते हैं पता नहीं। डॉक्टर साहब ये राग कितना खतरनाक है, हमको लगता है कहां से बनता और कहां पर जाकर के पहुंच जाता है। नीचे से चढ़ करके ऊपर सिर पर चढ़ करके बैठता है। और बेटा, जिस बेटे के लिए आप कल्पना कर रहे हैं हमारे लिए बेटे की प्राप्ति हो जावे, आपको मालूम है बेटा कहां से आने वाला है, कौन से घर का होगा, कौन सी जाति का होगा, कहां से वो आकर के किस रूप में उत्पन्न होने वाला है। हमने एक बार सुनाया था, आपको याद होगा, बेटे जो उत्पन्न होते हैं ना, 4 प्रकार के उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से। सबसे पहले एक बेटा तो होता है मित्र, दूसरा बेटा होता है शत्रु, तीसरा होता है कर्जदार, और चौथा होता है वास्तविकता में पुत्र। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा पक्का, और अच्छी तरह सुन ले एक बार। कौन सा होगा, मित्र, शत्रु, कर्जदार, और वास्तविकता में एक पुत्र, हकीकत का पुत्र। अभी कल हमारे महाराज ने शायद आपको लोगों के सामने बात रखी थी, आजकल के बेटे जो कैसे बन रहे हैं, आजकल के जो बेटे हैं आपने पढ़ा लिखा करके उनको बहुत बड़ा योग्य बना दिया, नौकरी लगा दिया, सर्विस में लगवाने के पश्चात जाकर के उनको
या तो विदेश भेज दिया, और विदेश नहीं भेजा तो यहां पर जाकर के पूना और बेंगलोर वहां पर भेज दिया। आपके बेटे आएंगे पर्वों पर, कभी कोई विशेष अनुष्ठान या विशेष आपके परिवार में किसी की शादी होगा तो 2 दिन के लिए आएंगे, 1 दिन के लिए आएंगे, और पिताजी ठीक है ना, मम्मी जी ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, और जाकर कोई चीज हो तो बता देना। आप बिल्कुल संकोच नहीं करना, देना कुछ नहीं है लेकिन बता देना, आपको कोई संकोच नहीं करना, कोई चीज की जरूरत है तो बता देना। इतना कह करके हो मम्मी जी जय जय, मम्मी जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, और ये चले। कौन है बताओ? मित्र क्या करते? अगर आपके मित्र मिलते हैं वो क्या करते बोलो? जब भी आएंगे 10-5 मिनट के लिए आओ, और भाई साहब ठीक है, मित्र बढ़िया है, कोई दिक्कत, कोई चिंता नहीं करना, कोई चीज की कमी हो तो। मित्रों का व्यवहार कितना होता? बोले कौन से हैं वो? ये मित्र कौन से? बेटा आपका क्या है? मित्र बन करके आता है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, खैर खबर, आप ठीक और हम ठीक। दूसरे आते हैं शत्रु बन करके आते हैं, शत्रु बन करके आते हैं, आए दिन पेपरों में देखने में आता है, सुनने में आता है, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। मैं महाराज ने सुना दिया ना, अभी थोड़ा आप जो पहले से सुन रहे होंगे, एक नहीं 4-4 बेटे, 6-6 बेटे, फिर भी उनको खाना देने के लिए कोई राजी नहीं होता। शायद हमको लगता महाभारत के अंदर जो घटना बिल्कुल सत्य बताई गई, आपने थोड़ी सुनी होगी महाभारत की घटना को। महाभारत में इस प्रकार से कोई घटना आती है कि कलिकाल का प्रभाव क्या बताया गया। इस प्रकार से घटना कुछ आती है जब पांडवों का वनवास चल रहा था, ठीक है ना। जब वनवास चल रहा था तो उस समय मां कुंती को प्यास लगी। उनका बेटा हमको प्यास लग रही, गर्मी का सीजन, कहीं से पानी ला दो। हाँ हाँ मैं मां पानी लेकर के आते हैं। सबसे पहले सहदेव गए, जाकर के जंगल में और देखा तो वहां पर एक क्षेत्र का क्षेत्रपाल रक्षक देव वहां पर था, और रक्षक देव क्षेत्रपाल वहां पर, उसने एक बहुत बढ़िया कुंड पानी का पर सुंदर शीतल का भरा, चारों तरफ एक हरी घास लग रही है, कुंड को बना रखा। जैसे यहाँ पर सहदेव पहुंचते हैं, सहदेव ने जाकर कहा, देखा वो पानी लेने लगे। जब पानी लेने लगे तो यक्ष ने मना किया, चलो रुको रुको, आप पानी नहीं ले सकते हो। बोले क्यों? हम तो पानी लेके जाएंगे। बोले अगर पानी लेते हो पहले हमारे यहाँ पर दृश्य दिखाया। कौन सा दृश्य देखा? एक दृश्य दिखाते हैं, एक बहुत बड़ा कुआं है, उसके चारों कोनों पे 4 छोटे कुआं बने हुए हैं। बड़े कुएं का पानी निकल करके चारों कुओं में भर गया। समझ में आ रहा कि नहीं? हमारी तरफ देख रहे कोई दूसरी तरफ? हमको पहचानो, दुनिया वाले तो बहुत मिलेंगे। पानी बड़े कुआं से निकला, चारों कुओं में भर गया, और जब चारों कुएं भर गई, बीच का कुआं खाली हो गया। अब बीच के कुएं को जब पानी के लिए जरूरत पड़े, उसने चारों कुओं से मांगा, सबने अपने हाथ सकोड़ लिए। बोले हमारे पास नहीं, उससे मांगा, हमारे पास नहीं, उससे मांगो, उससे मांगो, उससे मांगो। बोले इसका दृश्य का लक्ष्य क्या है, ये मतलब क्या है? जब सहदेव से पूछा, बोले हमको नहीं मालूम, तो पानी ले। बोलेगा तुम पानी लोगे तो हाथ से आगे नहीं जा पाओगे। और यक्ष ने उनको उसी तरह अपनी कील दिया। काफी देर हो गई, दूसरे भाई ने देखा अभी तक भाई नहीं आए पानी लेकर, क्या बात है? दूसरा भाई जाते हैं, वहां पर वही इसे दृश्य मिलता है। दूसरा दृश्य देखते क्या है, एक भैंसा है, उसके दोनों तरफ 2 मुंह हैं, और दोनों मुख से हरी हरी घास खा रहा। उस दृश्य को देखकर पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी अपना काम तो पानी भर का जाने को होते हैं। लोग दे पहले पानी नहीं ले सकते, पहले तो इसका लक्ष्य बताओ, लक्ष्य कारण क्या है, इस प्रकार से क्यों हो रहा, ये भैंसा ऐसा क्यों है? बोले हमको नहीं मतलब, हमको तो पानी लेके जाना। बोले नहीं लेके जा सकते हो। अंत में जब जबरदस्ती की तो उनको भी कील दिया। तीसरे नंबर पे पहुंचते हैं, अर्जुन जाते हैं, वहां पर देखा दृश्य देखते क्या है, एक घोड़ी है, घोड़ी ने बछड़ी को जन्म दिया,
और जैसी बछड़ी खड़ी होती है तो बछड़ी तो खड़ी रह जाती है और घोड़ी बछड़ी का दूध पीने लगती। समझ में आ रहा कि नहीं? घोड़ी बछड़ी का दूध पीने लगती। इस प्रकार से दृश्य को देखा, बताओ इसका लक्ष्य मतलब क्या है? अर्जुन ने कहा ना मेरे लिए मालूम नहीं तो पानी लेके जाऊंगा, उसको भी कील दिया। कितने हो गए? अब चौथे नंबर पे कौन पहुंचते हैं? भीमराज। भीमराज जाकर के पहुंचते हैं तो दृश्य देखते हैं एक टेकरी है। उस टेकरी पे बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो लुढ़क लुढ़क करके नीचे आ रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर ऊपर की ओर चढ़ते चले जा रहे हैं। देखा, क्या बात है भाई, इसका मतलब बताओ पहले। बोले नहीं हमको नहीं मालूम। बोले मतलब बगैर मालूम है तो पानी नहीं ले सकते हो, पहले मतलब बताना पड़ेगा, जो मतलब बताएगा वो पानी लेगा। बोले नहीं हम तो पानी लेके जाएंगे। अंत में जबरदस्ती किया तो उनको भी कील दिया। अब इसके पश्चात कौन सा आया नंबर? किसका? युधिष्ठिर का नंबर आया। ये भी पहुंचते हैं। अब वहां पर जैसे पहुंचते तो एक सामने खड़ा हो गया। बोले भाई पानी ले जाना है हमको। बोले नहीं पानी नहीं ले सकते, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो। बोले भाई बताइए आपका क्या प्रश्न है? प्रश्न बताया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आपको पता होगा क्या आश्चर्य है? सभी देखते हैं, सभी आने चारों तरफ अपने जीवन में धारण भी करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं है। जब युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि संसार के प्राणी दुनिया वालों को रोज मरता हुआ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को अजर अमर माने बैठे हैं कि हमारे तो कुछ भी बिगड़ने वाला। ऐसा है कि नहीं? दुनिया वाला किसी का अगर मरण होता है पूरे रास्ते भर वैराग्य की चर्चा करते जाएंगे। देखो कल तक कैसे आपस में बैठ के बातें करते थे, ऐसा था, इतने अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई पता नहीं क्या हुआ। शाम को तब सारा अच्छा खा पी करके बैठ करके माला करके जाप करके वो सोए और सुबह सो के उठे नहीं। कैसे कैसी घटनाएं होती हैं, उसको सुन करके देख करके आपके मन में नहीं आता कहीं ऐसा ना हो हमारे लिए भी ऐसा हो, हम रात में सोच सुबह ना उठ पावे। इसके पहले कुछ ऐसा काम कर लें जो हमारे लिए यहां पर उठ पावे नहीं उठ पावे, लेकिन कम से कम अगले भाव में तो अच्छी तरह स्थान पर पहुंच जावे। इस प्रकार के जब उत्तर मिला, बोले ठीक है भाई आप पानी ले सकते हो। पर ये पानी लेकर के क्या करेंगे? हमारे भाई तो सब यहां पर पड़े हुए हैं कीलित। बोले अगर आपने भाई को ले जाना चाहते हैं तो इनके उत्तर देते जाओ, अपने भाइयों को लेके चले जाओ। कौन से भाई को ले जाना चाहते हो? भीम को? बोले नहीं, सबसे पहले छोटा भाई जो हमारे लिए प्रिय है हम उस भाई को लेके जाएंगे। कौन से सबसे छोटे भाई? सहदेव। सहदेव ने कौन सा दृश्य देखा था? एक कुएं में, बड़े कुएं का पानी छोटे कुएं में भर गया, छोटे कुएं से मांगा तो नहीं दिया। अब धर्मराज के सामने बात आई, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, क्योंकि हमको लगता है सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा समस्या अगर है तो शालीनता और शालीनता की है। दुनिया वाले थोड़ी सी कोई बात आती तुरंत आकुल व्याकुल हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, उछलने कूदने लगते हैं। लेकिन अगर कोई काम शालीनता से किया जावे तो हमको लगता है सारे काम बिगड़े काम भी बन जाते हैं और अशालीनता में बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। बड़ी शालीनता के साथ बोला अच्छा ये दृश्य जो दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है कि पंचम काल जो होगा, पंचम काल में एक पिता के 4 पुत्र होंगे। वो एक पिता चारों पुत्रों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देगा और उनके लिए सभी प्रकार की रहने की, खाने पीने की व्यवस्था, नौकरी सेवा पेशे की व्यवस्था कर देगा। लेकिन अब पिता बूढ़ा हो जाएगा और चारों बेटों से किसी प्रकार से एकमात्र भोजन के लिए मांगेगा तो चारों बेटे अपना किनारा, सुन लिया ना महाराज ने, बेचारा भोजन के लिए लाचार हो गया। किंतु अंत में क्या हुआ?
उस मित्र ने थोड़ी सी सलाह दे दी, बोले ऐसा करो हम पेटी भर के दे दे रहे हैं तुम्हारे लिए। पेटी भरी देख करके सबके जाकर के पुनः जाकर बाबा बाबा की सब सेवा में समझ आ गया ना, ऐसा हो रहा। हमको लगता है बड़ी विचित्र समस्या है। महीने के जो साल के महीने भी बड़ी विचित्र बनाए। अगर 2 बेटे हैं तो 6-6 महीने, 3 है तो 4-4 महीने, 6 है तो 2-2 महीने। इस प्रकार की व्यवस्था बेटों की भी बना रखी, ऐसे इस प्रकार से चलाना। चलो उत्तर मिल गया, सहदेव को उसने फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। कुछ समय के बाद देखा दूसरे नंबर पर कौन से, नकुल के कौन सा दृश्य देखा था, भैंसा के 2 मुख हैं, हरी हरी घास चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो बोले पंचम काल में जो सरकार होगी या सरकार के अंदर जो कर्मचारी होंगे वो दोगले होंगे। दोगले मतलब इस प्रकार के होंगे कि 2 भाइयों को, 2 मित्रों को, 2 व्यक्तियों को, परिवारों को आपस में लड़ाएंगे, झगड़ाएंगे और उनका केस चलाएंगे। केस चला करके दोनों से बोलो हो रहा कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले हमारे सामने कई लोग से बोल रहे, हमारे ललितपुर में थे तो भैया बता रहे थे, राम प्रकाश जी सराफ, बोले हमारी 3 पीढ़ी हो गई इस घर का केस लड़ते लड़ते, अभी तक केस फाइल नहीं हुआ। और वहां की तो 3 पीढ़ी हुई थी। हमको लगता कितने ऐसे तीर्थ हैं, उन तीर्थ क्षेत्रों के केस चल रहे हैं, 100-100, 200, 300 वर्ष हो गए हैं, आज तक फाइनल। वो हमको लगता वो राम मंदिर का केस तो हो सकता मोदी सरकार थी तो वो केस फाइनल हो गया, नहीं तो हमको लगता मोदी और योगी की सरकार से, नहीं तो हमको लगता 1000 साल और व्यतीत हो जाता, हजारों व्यक्तियों की और भी घटना होती, मृत्यु हो जाती, लेकिन फिर भी फाइनल नहीं होने पाता। वो तो योगी की दम कहे कि योगी ने अपना बुद्धि लगा करके बोले जो उत्पात मचाएगा फोटो खींच लो और उनकी कुड़की करा दो, मकान गिरा दो। बोले सब ठंडे पड़ गए। चलो अपनी बात चल रही थी, दूसरा समझ में आ गया ना। तीसरा नंबर कौन सा था? अर्जुन का क्या दृश्य देखा था? घोड़ी ने बछड़ी को जन्म दिया, बछड़ी खड़ी होती है और उसका दूध पीने लगी। बोले इसका मतलब यह है पंचम काल में जो इस प्रकार से घटना होगी। आपने देखा कुछ समय पहले तक देखते थे कि किसी ने अपनी बेटी को किसी गांव में ब्याह दिया तो उस गांव का तक पानी नहीं पीते थे। खाना पीना की बात तो घर की तो बात बहुत दूर की है, गांव का पानी नहीं पीते थे, घर का खाना नहीं खाते थे। लेकिन बोले पंचम काल में जो व्यक्ति अपनी बेटी को बड़ा कर देंगे, बड़े हो जाएगी और बेटी कमाएगी और माता पिता हो रहा नहीं कई स्थानों पर और घर घर में, हर घर में हो रहा। आज हम ये सभा को देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले मंदिरों के हमारे उपदेश की सभा में सैकड़ों नहीं हजारों व्यक्ति बैठते थे, लेकिन आजकल हमारी सभाओं में लोगों की कमी आ रही। क्यों? बोले आए कौन? बेटे हैं तो जॉब में, बेटियां हैं तो जॉब में, बहुएं हैं तो जॉब में, कहते सेठ जी हैं तो दुकान में। अब सभा में आवे तो कौन आवे, कहां से बुलाएं? पहली बात तो सबसे बड़ी समस्या ये है, हम दो हमारा एक, हम दो हमारे दो भी अगर हों, जो जितने हैं वो सब विदेश में कल कंपनियों में सर्विस करने में। अब यहां सभा में आएंगे कौन? तो बोले जिनका वो रिटायरमेंट वाले हैं, जो रिटायरमेंट वाले हैं, कोई काम नहीं है, घर पे बैठे क्या करेंगे? ऐसा करो चलो थोड़ा मंदिर चलते हैं, मन बहल जाएगा। शायद इस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं। तो
बेटियां कमा रही हैं, कोई भी घर हमको लगता है अच्छे से अच्छे करोड़पति व्यक्ति हैं और उनकी धारणा भी यही बनी, लड़की तो कहती मैं पढ़ूंगी, पढ़ करके जॉब करूंगी, लेकिन माता पिता भी हमारे पास लोग आए दिन आशीर्वाद, महाराज बेटी इस प्रकार से कर रही है, उसको आशीर्वाद दो, ये जल्दी से उसमें कहते RRT कर रही है, IIT कर रही है, उसमें थोड़ा उनका जॉब निकल जाए, जल्दी जॉब लग जाए। सेम माता पिता करोड़पति अरबपति संपत्ति कितनी है उनको कोई ठिकाना है, लेकिन फिर भी नौकरी बेटी से जरूर कराएंगे, और बेटी नौकरी करेगी, कमा के आएगी तो कहां, घर में तो रहेगा, तो खाएगी, बेटी भी खाएगी और घर के लोग भी। खा रहे कि नहीं खा रहे? हमको लगता है ज्यादा नहीं, आज वर्तमान की स्थिति में 50-60% घरों में बेटियां सर्विस करती हैं, नौकरी करती हैं और कमा के लाती हैं और घर के लोगों को खिलाती हैं। वो दृश्य समझ में आ गया कि नहीं? होने लगा कि नहीं हो रहा? अरे इसी पंचम काल में दोनों घटना 50 सालों के बीच में सारा हो रहा। 50 साल पहले तक नहीं था ये बिल्कुल भी। 50 साल के पहले किसी के घर से बेटी घर से बाहर नहीं निकलती थी, पढ़ने तक के लिए नहीं जाकर पढ़ दो, घर से 2-5 क्लास अपने गांव में जो स्कूल हुआ वहां पर पढ़ लिया, बस छुट्टी पाओ। आज सबसे बड़ी समस्या, आज देखा घर घर में डाइवर्स हो रहे हैं, आज घर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा अगर कारण है तो लड़कियों की पढ़ाई। अगर लड़कियों की पढ़ाई जब तक नहीं थी तब तक डाइवर्स की समस्या नहीं थी। उसका मुख्य कारण सबसे पहले लड़की की पढ़ाई और दूसरा वर्तमान का फोन। फोन के कारण से सार से ज्यादा दिक्कतें होती हैं। यहां पर थोड़ा सा कोई आपस में पति पत्नी के बीच में बात हुई, लड़की ने तुरंत फोन लगा, मम्मी मम्मी हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा, मैं तो 1 मिनट नहीं लगते अपने अभी घर पे आ। हाँ ठीक है बेटा जल्दी आ जा तू घर पे। अरे मम्मी को भी शर्म नहीं लगती है अपनी बेटी का घर तोड़ने में? अरे तुमने क्या अपने पति से झगड़ा नहीं किया? तो अपने सेम पति से झगड़ा किया, बेटी का तो कोई छोटी मोटी बात होगी, तुमने घर लौट के घर पे आ जा, तू आ जा, तू आ जाती जल्दी घर पे आ जा। अरे सुनो तो लो एक बात, समझ तो लो कि हुआ क्या, कारण क्या हुआ, किस बात के ऊपर इस प्रकार से बात हुई। दोनों पक्ष को पहले एक बार सुन तो लो, बेटी से समझ लो, एक बार जवाई से भी तो पूछ लो भाई क्या बात हो गई। नहीं नहीं तू तो आ जा, तू आ जा, इस प्रकार के हद से ज्यादा मोह की इतनी स्थिति, गलत तो नहीं लग रहा? चलो हकीकत सिद्धांत प्यारे बंधो, एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है आगे चल करके। अभी महाराज बोले थे ना, जैनों की संख्या हम दो हमारे की एक की हो रही है, मुस्लिम या आदिवासियों की संख्या हम दो हमारे 10 हमारे 12 की हो रही है। कालांतर में स्थान क्या होगा? बहुमत का जमाना है, सरकार किसकी बनेगी? जातिवाद पर बनेगी। आगे चलकर के मुस्लिम सरकार बनेगी, या चल के आदिवासी सरकार बनेगी। आपको उनके अंडर में बैठना पड़ेगा, आपको उनके नीचे रहना पड़ेगा, और वो जो निर्णय करेंगे। और आगे चल करके तुम जो मंदिर पे जाकर के अपनी भगवात करते हो, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर पूजन कर रहे हैं, मंदिर निर्माण करा रहे हैं, ये मंदिरों में जाकर के हटा दिए जाएंगे मूर्ति, वहां पर जाकर के मस्जिद बन जाएगी, वहां पर जाकर के शिव जी की मूर्ति आ जाएगी। क्योंकि रक्षा सुरक्षा अगर होती है, मंदिर कोई दूसरा सरकार सुरक्षा करने नहीं आएगी, आपका मंदिर तो आपको सुरक्षा करने के लिए आगे। यहाँ पर तुम जाके 10 लगा दो, जाकर एप्लीकेशन कुछ भी कर दो, हमारे यहाँ पर 5 पुलिस वाले लगा दो, कभी नहीं लगेगा। जब इंसान ही नहीं होंगे, लोग ही नहीं होंगे, तो कितने तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी खून पसीने की कमाई लगाकर मंदिरों का निर्माण किया, तीर्थों का निर्माण किया, और तुम्हारे जैसे अकर्मण्य लोग जो अपने बेटे पैदा नहीं करते हो, संतान पैदा नहीं करते हो, आगे चल करके तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति को दूसरे लोग हड़प के ले जाएंगे। नपुंसक बन रहे हैं सारी दुनिया के लोग, बस एक ही हमारे काफी है, उसको पालना मुश्किल है, दूसरे को कौन पालेगा। ऐसी धारणा लोगों की बन चुकी, ऐसे शब्द लोग, एक ही को पालना मुश्किल है, को तरीके को पैदा क्यों किया? अरे शादी क्या को करी? शादी नहीं करते ना तो ना तुमको पालना पड़ता, ना झालना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, तुम अपने अलग रहते, वो अपने अलग रहते।
बहुत गंभीर स्थिति वर्तमान की हो रही। कुछ भी नहीं रहेगा जब ना लोग रहेंगे, ना जब लोग नहीं रहेंगे तो साधु कहां से बनेंगे, जो हैं उनकी व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। धर्म को कहां पर, शून्य पर दुनिया वाले लेकर के जा रहे हैं। चलो बात अपने यहां पर चल रही थी, बेटी की कमाई और माता पिता ने खाई। जहां पर प्रकार की स्थिति होगी ये समझ लो घोर कलयुग आ गया। बेटियों से कमाई कराने की आवश्यकता नहीं है, ये निकाल दो अपने मन की थिंकिंग में। बेटी को पढ़ाना चाहता हूं और बेटी को पढ़ा करके जॉब कराना चाहता हूं, कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ाना जितनी आवश्यकता है उतना पढ़ाना, इतना अति भी नहीं कि जाकर के, इसलिए कोई पहले के समय में बोलते थे ना, कहते थोड़ा पढ़े तो घर से जाए, हल से जाए। थोड़ा पढ़ा तो हल से जाए और ज्यादा पढ़े तो घर से। अभी तक तो बेटे घर से जाते थे और बेटियां भी जाने लगी, कुछ भी नहीं बचा। चलो अपने यहां पर आगे घटना बहुत आगे बढ़ रही थी। कहां तक पहुंच गए थे? अर्जुन का पूरा हो गया। क्या हुआ? बछड़ी को जन्म दिया, उसका दूध पीने लगे। ध्यान रखना, पियो कब तक, बछड़ी का दूध पी करके कब तक जियोगे? अंत में आखिर होगा उसका कर्म का फल, कोई और नहीं। आगे बात चल रही थी, भीम जी पहुंचते हैं। भीम ने क्या दृश्य देखा? पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर ऊपर को जा रहे हैं। इसका मतलब क्या? अरे कली काल में जो उच्च वर्ण के बड़े बड़े लोग होंगे उनका आचरण नीचे गिरता चला जाएगा। उनके जो धर्म हैं, संस्कार हैं, उनके कर्तव्य हैं, वो सब गिरते चले जाएंगे। राज्य संचालन, राष्ट्रपति, राजा कौन बनता? राजा कौन बनता था? हमेशा क्षत्रिय राजा बनते थे। राज्य संचालन का काम किसका होता था? क्षत्रियों का होता था। लेकिन आजकल कोई क्षत्रिय राजा? आजकल कौन बन रहा राजा? राष्ट्रपति कौन बन रहा? शूद्र। और जो शूद्र राजा बनेगा तो क्या चलाएगा? आपने सुना होगा बहुत पहले इतिहास में एक बार आता है, एक बार कोई व्यक्ति जो था, उसके यहां पर एक कर्मचारी था, वो अहरवार था, चमार। तो उसके लिए बहुत कोई राजा ने बड़ा खुश होकर के बोले मांग ले वरदान, क्या मांगना? तो उसने एक दिन का राज मांगा और एक दिन का राज लेकर के चमड़े के सिक्के चलाए थे। समझ आ गया? चमार एक दिन के लिए राजा बन गया तो उसने चमड़ा चला दिया, किंतु जो हमेशा हमेशा के लिए राजा बनेगा वो क्या चलाएगा? अरे होगा भी यही। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो उच्च वर्ण वाला तो बचा ही नहीं, नहीं है ही नहीं, ये कौन बनेगा? संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था, संपूर्ण देश की यानी स्थिति सारी गड्ढे में गिर रही है। जो देश का उत्थान होना, वो उत्थान हट करके पतन की ओर जा रहा है। प्यारे बंधुओं, सोचने की आवश्यकता। चलो अपनी बात तो कहीं से कहीं पहुंच गई। बेटे कितने प्रकार के उत्पन्न होते? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मित्र, समझ आ गया ना? आजकल के जो बेटे हो रहे हैं सब कौन से हो रहे? मित्र हो रहे हैं। दूसरे नंबर कौन सा है? शत्रु। जो शत्रु हमेशा माँ बाप को सताते हैं, घटना सुना दिया, ना खाने दे रहे ना पीने दे रहे, पीछे डाल दिया, भूखे प्यासे टिल्ला रहा माता पिता बेचारे। कौन है ये? शत्रु हो गया ना। तीसरे नंबर कौन से होते हैं? कर्जदार। कर्जदार कौन से होते हैं? जो माता पिता की संपत्ति हड़प लेते हैं। पता नहीं, सोना चांदी सब हड़प लिया, कुछ नहीं बचा। मकान पे भी कब्जा कर लिया, माता पिता को घर से बाहर आश्रम में पटक दिया। ये कौन हुए? सारा लेकर के वो आश्रम में छोड़ दिया। क्या हुआ? कर्जदार था, उसने अपना
कर्ज चुका लिया, अंत में होता है वास्तविक पुत्र। जो वास्तविक पुत्र होते हैं, हमको कई बार ऐसे भी व्यक्ति मिले हैं कि जो सर्विस कर रहे थे, पिताजी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्ग हो गए, नौकरी छोड़ करके आ गया और पिता की सेवा में। कुछ ऐसे भी लोग हैं वो वास्तविक पुत्र बनकर के माता पिता की सेवा में सुबह से लेकर शाम तक, बोले जब पहले माता पिता मंदिर अभिषेक पूजन करते थे वो भी छोड़ दिया, बोले पिता की सेवा करना पहले हमारा कर्तव्य है, अभिषेक पूजन हमारे सबसे पहले बड़े भगवान। तो इनको क्या कहेंगे? ये वास्तविकता में पुत्र होते हैं। तो पुत्र, आपका पुत्र वास्तविकता में पुत्र जन्म के आ रहा कि शत्रु आ रहा कि कर्जदार आ रहा कि मित्र आ रहा, लेकिन उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक सारी जिंदगी भर जो करते हैं सब उसी में लगा देते हैं, उसी में अंत कर देते हैं, उसी में नष्ट कर देते हैं। प्यारे बंधु, हम तीर्थंकर प्रकृति की बात कर रहे थे। तीर्थंकर प्रकृति की प्राप्ति कैसे हो, किस प्रकार से करो? तीर्थंकर प्रकृति प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले पाना, अपने लिए कुछ खोजना पड़ेगा, और ऐसा पुण्य तीर्थंकर प्रकृति का कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने भावों की विशुद्धि और देव शास्त्र गुरु का सहारा प्राप्त करना पड़ेगा। चाहते तो सारी दुनिया वाले हैं मैं भी तीर्थंकर बनूं, लेकिन तीर्थंकर बनना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। अभी टेढ़ी खीर हमारा समय हो गया, टेढ़ी खीर की चर्चा आगे कल करेंगे।